हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, ये बहुत ही वेल नोन चैप्टर है, बहुत ही वेल नोन कंसेप्ट है, क्योंकि आप इसको क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी आप इसको पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी, एक्चुअली हम जो है इस समय 13.1 कर रहे हैं, ये चल रही है हमारी, ये रनिंग है। लेकिन इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने सारे फॉर्मूले आपको बताए थे, फॉर्मूलाज का कंसेप्ट क्लियर किया था। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 10th क्लास में जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर्स हैं या एक्सरसाइजेस हैं, तो उसमें पर्टिकुलर एक फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो इसीलिए हमको सारे फॉर्मूलाज को पहले पढ़ना पड़ता है, उनका कंपैरेटिव उनकी स्टडी करनी पड़ती है, उनको समझना पड़ता है, तभी जाकर हम कंसेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप सारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं इस चैप्टर की, और इसके कंसेप्ट को अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया, देखिए कंसेप्ट को तो हमको समझना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, फैक्ट्स को हमको लर्न ही करना होता है। फैक्ट्स माने फॉर्मूलाज जो होते हैं, तो कोई थ्योरीज जो होती है, तो उनको हमको लर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्मूलाज तो हमें लर्न ही करने हैं। और इसके अलावा सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, बाकी के भी मैं बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। अब हम एंड की तरफ ही हैं, 2-3 चैप्टर शायद रह गए हैं। तो जितने भी 12-13 चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, सभी की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने बनाई हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई इरिटेशन, कोई टेंशन ना हो, आप आराम से जो है छोटी छोटी वीडियोज़ की फॉर्म में जो है पढ़ सकें। तो आप लॉकडाउन में घर बैठे आराम से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी उससे कर सकते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर जाके विजिट करें। और साथ ही 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो मैथ्स के लिए हैं। तो आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं तो वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि जो मैं पढ़ाती हूँ वो आपकी समझ में आता है अच्छे से, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा ट्यूशन पे डिपेंड रहते हैं, और ट्यूशन्स आजकल लॉकडाउन में है नहीं, या कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और इस समय लॉकडाउन में तो बहुतों की नौकरियाँ भी छूट गई हैं, तो ऐसे बच्चों की भी हेल्प हो जाए मैं चाहती हूँ। तो मेरी रीच जिन बच्चों तक भी है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको अदर बच्चों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनको कोई टेंशन ना हो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो हम शुरू करते हैं। हम 13.1 के 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। 4th क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, बहुत अच्छे से इसको समझ लें, क्वेश्चन से टफ नहीं होते, बस थोड़ा सा समझने वाली बात होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी की साइड 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। और आपको पता होना चाहिए कि क्यूब एक ऐसी फिगर है जो हर तरफ से, जिसके कि सारे एजेस एक जैसे ही होंगे, तो सारी साइड से इसके इक्वल होंगे। तो ये कह रहा है कि इट इज सर माउंटेड। सर माउंटेड वर्ड का मतलब है ऊपर से रखा हुआ होना। सर माउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर अब आप समझ गए होंगे, आधा गोला हेमिस्फेयर कहलाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। कभी भी याद रखना, अगर किसी भी क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर कोई हेमिस्फेयर रखा होता है और अगर आपसे पूछा जाए कि उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका डायमीटर क्या हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका डायमीटर जो हो सकता है वो उस क्यूब की साइड के बराबर ही हो सकता है। तो इसका जो ये ऊपर से जो हमने कटोरा लाइक फिगर हेमिस्फेयर जो इसके ऊपर से रखा है, इसके ऊपर वाली सरफेस पे, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था। उसके बाद कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सॉलिड बन गया, इसका सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए इसका सरफेस एरिया क्या होगा, पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर डायमीटर, ग्रेटेस्ट, इसको लिख देते हैं हम, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यूब की जितनी साइड है उतनी ही हेमिस्फेयर का डायमीटर हो जाएगा। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 7/2,
सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है। तो इस पूरे सॉलिड का जो भी ये फिगर बन गई, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस साथ में ये भी एक ऊपर को समझो जैसे एक मंदिर का गुंबद होता है ना, तो ये भी ऊपर को एक सरफेस बन गई, तो ये बढ़ गई, प्लस सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। प्लस जो नीचे जहाँ पर ये रखा हुआ है तो वो जगह तो छुप गई ना, मतलब इसका जो हेमिस्फीयर है, इसका जो नीचे का बेस है वो सर्कुलर है, तो जितनी जगह वो कवर कर रहा है वो जगह तो छुप गई ना, मतलब सिर्फ ये किनारे बचे हैं ना, यही तो बचे हैं, तो ये जगह छुप गई, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, ये जो बीच की जगह है ये माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये जो सॉलिड बना है ये हो जाएगा, सुन लीजिए ध्यान से देखिए इसको, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के नीचे जो सर्कुलर बेस होता है, मैंने आपको बताया था अगर आप एक लेमन को ऐसे करके स्लाइस कट करें तो ऊपर से एक सर्कुलर सरफेस बनती है, वो इसके नीचे होगी, तो उतना हिस्सा छिप गया, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², जहाँ पर a साइड है, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², ठीक है, और माइनस सर्कल का क्या होगा πr², नीचे जो सर्कुलर बेस है उसका क्या होगा πr², तो 2πr² में से एक πr² माइनस हो गया, तो ये बचेगा 6a² प्लस πr², ठीक है, a साइड है तो ये हो जाएगा 6 इंटू a क्या है 7 का स्क्वायर यानी कि 49 हो गया, प्लस पाई क्या है 22/7 और r क्या है 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 7 से 11 कट गया, ठीक है। तो ये आपका बचेगा, आपका क्या बचेगा, ये एक तो ये बचेगा 6 इंटू 49 इंटू सॉरी यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस 11 इंटू ये हो जाएगा 3.5। इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको करना है। तो कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं ना सॉलिड्स का, तो हमको दिमाग में बिल्कुल इमेजिन करना पड़ेगा कि ये कैसी फिगर बन रही होगी, क्योंकि हम 3D फिगर्स पढ़ रहे हैं, हम 3D फिगर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन 2D बेस पे पढ़े, मतलब 2D है हमारे पास, जो ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है 2D है, 2D पे हम 3D फिगर बना रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इमेजिन करना पड़ेगा ना कि ये कैसे बना होगा। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। 5 भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये देखिए ये किस तरीके का, मैं पहले आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। ये खाली फॉर्मूले में ही निकालना है, ये कैलकुलेट नहीं करना है। इसमें ये कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर, एक क्यूब है, एक लकड़ी का क्यूब है, समझो बिल्कुल ठोस है, लकड़ी का ब्लॉक समझ लीजिए, क्यूबिकल फॉर्म में, ठीक है, क्यूबिकल फॉर्म में लकड़ी का ब्लॉक समझ लीजिए। इसमें से हमने क्या करा, इसकी साइड के बराबर ही, मतलब जितना इसकी साइड के बराबर ही डायमीटर लेकर एक अंदर को गड्ढा टाइप का करा, ऊपर से हेमिस्फेरिकल, समझ गए आप। एक हमने सॉलिड लकड़ी का क्यूब लिया और उसके ऊपर वाली सरफेस से या नीचे कहीं से भी एक हमने नीचे की तरफ को लकड़ी कुरेद के गड्ढा टाइप का करा, और वो गड्ढा हेमिस्फेयर के आकार का होगा, ठीक है। तो अब ये जो बना, जो भी ये फिगर बनी, अंदर को गड्ढा सा है बीच में, जैसे कोई रखने की जगह समझ लीजिए, वो हेमिस्फेरिकल है। और ये जो हमने करा वो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर जो है, हेमिस्फीयर जो है इक्वल्स टू एल यूनिट है। यूनिट मैंने इसकी कोई यूनिट दी नहीं है, सेंटीमीटर मीटर, एल यूनिट है। और जो एल है वो क्यूबिकल बॉक्स की साइड भी एल ही है, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स की साइड भी क्या है, एल ही है। तो ये बताना है कि ये जो बना, ये जो फिगर बना, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड, जो भी फिगर बनी उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस
प्लस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो नीचे को अंदर को एक सरफेस बन गई ना, नहीं पहले तो अंदर को कुछ नहीं था, तो अब अंदर को एक हेमिस्फेरिकल सरफेस बन गई, तो वो ऐड होगी, माइनस नहीं होगी, ठीक है, वो उतना ऐड हो गया और बढ़ गया सरफेस अंदर की तरफ को, ठीक है। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये तो बढ़ गया, ठीक है, माइनस सेम वही जो पिछले क्वेश्चन में था, ये ऊपर वाली सरफेस में तो अब लकड़ी नहीं रही ना, ये जो सर्कुलर सरफेस है ये हट गई, यहाँ पे तो गड्ढा है, तो ये माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर, बिल्कुल सेम वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फेयर, माइनस सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फेयर, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये डायमीटर है हेमिस्फेयर का L, तो जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी L/2, ठीक है। तो पहले वाला जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हो जाएगा 6L², क्योंकि यहाँ पे साइड हम L ले रहे हैं, साइड को किसी से भी दिखा सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में A से दिखाया था, यहाँ पे L से दिखा देते हैं। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्या था, हेमिस्फेयर, जो होता है 2πr², ठीक है, तो ये हो जाएगा 2πr की जगह आप रखेंगे L/2 का स्क्वायर, ठीक है, L/2 का स्क्वायर, माइनस सर्कुलर जो वो है ऊपर से सर्कुलर जो सरफेस बनी उसका हो जाएगा πr², पाई इंटू L/2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू L/2 के स्क्वायर में से 1 पाई इंटू L/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक ही बचेगा आपके पास 6L² प्लस क्या बचेगा आपके पास पाई इंटू L/2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6L² प्लस पाई L² बाई नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 L² प्लस पाई L² बाई होल अपॉन 4, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसमें से L² बाहर निकाल सकते हैं, 4 को भी इधर लिख लीजिए, तो क्योंकि यहाँ भी L² है यहाँ भी, तो यहाँ बचेगा 24 प्लस पाई अंदर बचेगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके के फिगर के लिए फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है, समझ में आया होगा आपको, और अगर 2-3 बार आप इसको देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है मेडिसिन कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल कैसा होता है, कुछ ऐसी फिगर होती है, देखो सही नहीं बन रहा है, कुछ ऐसी फिगर होती है कैप्सूल की, ठीक है, ये इस तरीके की होती है ना कैप्सूल, आप सबने देखा होगा। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, अब ये कह रहा है पूरी कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर तो नहीं होगी, मिलीमीटर होगी, क्योंकि कैप्सूल बहुत छोटा होता है, 14 मिलीमीटर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। डायमीटर किधर से, ये 5 है, 5 mm, और इधर से भी हेमिस्फेरिकल एंड है तो 5 mm ही होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ध्यान देना, इसका आधा होगा, मतलब 2.5 mm जो होगा वो रेडियस होगा, और क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल एंड है तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको बाहर को निकाल के मैं बना देती हूँ, तो देखो ये रेडियस होगी ना, यहाँ से 5 का आधा 2.5, तो इधर को भी ये 2.5 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसे 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 हेमिस्फीयर में हर जगह 2.5 ही होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो बहुत आसान है। देखो 2 तरीके हैं इसके, चाहे तो आप इस हेमिस्फेयर और इस हेमिस्फेयर को अपने दिमाग में ऐड कर लीजिए, तो ये पूरा स्फेयर बन गया, 4πr² का सरफेस एरिया हो जाएगा, प्लस बीच के सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ, अच्छा इसमें लिख लीजिए पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल्स टू 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ये भी वही हो जाएगा, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम ही होगी, ठीक है। ये भी हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, 5 का आधा, ठीक है। अब हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा, देखो
हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा, ध्यान देना है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा, ये जो पूरा 14 सेंटीमीटर था ना मिलीमीटर, इसमें से 2.5 इधर से और 2.5 इधर से माइनस कर देंगे, यानी कि पूरा 14 में से कितना माइनस कर देंगे, 5, तो कितना बचेगा 9 मिलीमीटर। तो बीच का जो ये पार्ट है ना, इसका कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट, और 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट मिलाकर पूरा एक स्फेयर बना देंगे। तो एक तो ये हो जाएगा 2πRH प्लस 2πr² प्लस 2πr²। ठीक है, तो ये मिला के हम जो है इसको 4πr² भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 4πr² लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7। R कितना लेना है आपको, 2.5। H कितना है, सिलेंडर के लिए H कितना है, 9 प्लस 4 × 22/7। R कितना लेना है आपको, 2.5 × 2.5। इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करिए, दोनों को कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए। तो ये आएगा आपका 220/7 मिलीमीटर स्क्वायर, अगर आप इसको ऐसे ही लिख देते हैं तो। और अगर आप इसको पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप कैसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे अपॉन में भी छोड़ सकते हैं और पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास कोई भी आंसर शीट नहीं होती है जिससे कि हमको आंसर को मैच करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छे क्वेश्चंस थे, मैं थोड़े थोड़े करके बता रही हूँ, तो क्योंकि एक साथ सारे सीखने पर आपको आ नहीं पाएंगे और थोड़े से समझने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे से देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, तो जरूर से आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।